लंगड़ा सिपाही। आदित्य की उम्र 8 साल थी। वह चौथी कक्षा में पढ़ता था। एक दिन आदित्य घर के पास खेल रहा था। वह अचानक फिसल गया, जिससे उसके पैर में चोट आ गई। वह जोर जोर से रोने लगा। अरे आदित्य, क्या हो गया है? क्यों रो रहे हो? आदित्य की दादी ने रोते हुए आदित्य से पूछा। दादी, मैं फिसल गया, मेरे पैर में चोट आ गई है, आदित्य ने रोते हुए कहा। दादी तेजी से आदित्य के पास आ गई। दिखाओ कहाँ आई है चोट, दादी ने कहा। आदित्य ने अपना पैर दिखाया। दादी, बहुत दर्द हो रहा है, वह बोला। आदित्य का पैर हल्का सा छिल गया था। कोई बड़ी या गंभीर चोट नहीं थी, बस इतनी सी चोट में आसमान सिर पर उठा लिया। सोचो उस लंगड़े सिपाही ने कैसे चोरों के छक्के छुड़ा दिए होंगे, दादी ने कहा। कौन लंगड़ा सिपाही? आप किस लंगड़े सिपाही की बात कर रही हैं दादी जी? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। वह अपना दर्द भूल चुका था। क्या तुमने लंगड़े सिपाही की बहादुरी की कहानी नहीं सुनी? दादी ने पूछते हुए कहा। नहीं दादी, प्लीज सुनाओ ना, आदित्य ने कहा। अभी नहीं, शाम को सुनाऊंगी, दादी ने कहा। ठीक है दादी, शाम को जरूर सुनूंगा। अब दादी घर के कामों में लग गई। आदित्य भी खेलने लग गया। शाम को खाना खाने के बाद आदित्य दादी के कमरे में आ गया। आपको दिन का प्रॉमिस याद है ना दादी? लंगड़े सिपाही की कहानी सुनानी है आपने, आदित्य बोला। ठीक है, याद है मुझे, दादी ने कहा। आदित्य ध्यान से सुनने लगा। एक बार एक गांव में चोर घुस आए थे। यही कोई 4-5 चोर रहे होंगे। उन्होंने गांव के कई घरों को लूट लिया था। वे एक ही रात में 5-6 घरों में घुस गए थे। गांव वाले संख्या में ज्यादा होने के बावजूद डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल पाए, जिससे चोरों के हौसले बहुत बढ़ चुके थे। चोर गांव से निकलने से पहले लंगड़े सिपाही के घर के अंदर घुसने लगे। पहले से तैयार सिपाही ने चारों तरफ ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसके पास एक मोटा डंडा था। अचानक हुए हमले से चोर घबरा गए। उनमें से एक चोर के हाथ में बंदूक भी थी, जो डंडा लगने से नीचे फर्श में गिर गई। सिपाही ने बंदूक उठाई और हवा में फायर कर दी, जिससे सभी चोर डर कर भाग गए। तब तक गांव वाले भी वहां आ गए थे। सभी ने लंगड़े सिपाही की खूब तारीफ की। दादी ने कहानी सुनाते हुए कहा। दादी, सिपाही लंगड़ा कैसे हुआ? क्या उसने उस घटना के बाद गांव वालों से कुछ कहा? आदित्य ने पूछा। बेटा, सिपाही युद्ध के मैदान में गोली लगने से लंगड़ा हो गया था। वह बहुत बहादुर था। उसने गांव वालों से कहा, तुम सब इतने होकर भी थोड़े से चोरों का सामना नहीं कर पाए। कायर होना अच्छी बात नहीं। हमें अपने अंदर साहस पैदा करना होगा, तभी हम चोरों का सामना कर पाएंगे। तब से उस गांव के सभी लोग किसी भी मुसीबत का डटकर सामना करने लगे। फिर वहां कभी चोरी नहीं हुई, दादी ने बताया। मैं भी साहसी बनूंगा, आदित्य ने जोश में आकर कहा। तभी तो सुनाई तुम्हें ये कहानी, ताकि तुम अगली बार थोड़ी सी खरोंच लगने पर दहाड़े मारकर ना रोने लगो, दादी ने हंसते हुए कहा। जरूर दादी, अब से ऐसा कभी नहीं होगा, आदित्य ने कहा। लंगड़े सिपाही की सुनकर आदित्य के अंदर गजब का साहस पैदा हो गया था। अब उसे नींद भी आ रही थी। वह दादी को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। इसी तरह शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।